नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का किया आह्वान। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में खुद को कमजोर पाकर पीछे हटे नक्सली, कई सामान बरामद। एनटीए सीयूईटी यूजी के 1000 प्रभावित विद्यार्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। और भारत ने जिम्बाब्वे को 5वें टी20 क्रिकेट मैच में 42 रन से हराकर 4-1 से जीती श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करना है। मध्य प्रदेश में कल प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने ये बातें कही। मोदी जी ने आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनके फॉलोअर की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इस उल्लेखनीय बढ़ोतरी में पिछले 3 वर्षों में लगभग 3 करोड़ की वृद्धि शामिल है। श्री मोदी को अब एक्स पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता होने का गौरव प्राप्त है। वे 381 लाख फॉलोअर वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और 65 लाख फॉलोअर वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चाओं, विचार विमर्श, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना आदि के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जमुआ विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं को अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था विफल है और जनता ऐसी सरकार से मुक्ति के लिए छटपटा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे राज्य के स्तर पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का एक अभियान चला। इसके माध्यम से हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वर्तमान में राज्य सरकार की जो स्थिति है, ये सरकार लूट और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, अधिकारी बेलगाम है। इसलिए अभिनंदन के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता संकल्प भी ले रहे हैं आने वाले समय में इस सरकार, ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इसको हटाना है और कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा। इधर लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट पर सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त दिलाने वाले बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को टाउन हॉल में अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आने वाले दिनों में सपनों का झारखंड बनाने के लिए संकल्पित है। हम सब कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और जो भी परिस्थितियां होती है उसके साथ मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए भी हम पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के साथ इस राज्य को सपनों का झारखंड को पूरा बनाने का जो सपना है, उसको जो धूल दूसरित किया जा रहा है, उससे राज्य को मुक्त करना। राज्य पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह जिले के एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र पाथरबासा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि कुल्हान के सारंडा क्षेत्र में नक्सली दस्ता के भ्रमणशील होने की सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने जराईकेला थाना और मनोहरपुर थाना के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों का समूह खुद को कमजोर देख पीछे हट गया। एसपी ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान घटनास्थल से दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि संचालित नक्सल विरोधी अभियान जारी है। गोड्डा जिले के आदिवासी बहुल बुआरीजोर प्रखंड के सभागार में सुरक्षित बचपन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षित बचपन के लिए बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी और मानव तस्करी को रोकना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पत्र के माध्यम से बाल संरक्षण पदाधिकारी को सभी बच्चे बच्चियों को मुक्त करने संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए। मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT फंड से आने वाले दिनों में धनबाद की स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की सूरत बदली जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT फंड से आने वाले दिनों में धनबाद की स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की सूरत बदली जाएगी। 2 दिन पहले हुई DMFT न्यास परिषद की बैठक में इसके लिए जिला प्रशासन ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मुख्य रूप से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विभिन्न विभागों में मशीन व उपकरण उपलब्ध कराने समेत मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ीकरण एवं मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन लगवाने, जोड़ा पोखर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जोर दिया। इसके साथ ही करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार योजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्रों में ट्यूबवेल एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग समेत अन्य योजनाओं पर सहमति बनी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने घोषणा की है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG के प्रभावित विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 19 जुलाई को कंप्यूटर आधारित होगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या 1000 से अधिक है। NTA ने बताया है कि विषय कोड का उल्लेख करते हुए उन्हें ईमेल भेज दिया गया है। जल्द ही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। NTA ने कहा कि विशेषज्ञों से मिले परामर्श के आधार पर उत्तर कुंजिका तैयार की जा रही है और इसे आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। प्रवेश परीक्षा मई महीने में 379 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इनमें 26 केंद्र देश से बाहर थे। पहली बार ये परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में ली गई थी। अस्थायी उत्तर कुंजिका 7 जुलाई को जारी की गई थी और 9 जुलाई तक इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। NTA ने कहा था कि यदि परीक्षा संचालन के बारे में कोई शिकायत सही पाई जाती है तो प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारत ने जिम्बाब्वे को 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 42 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 6 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 19वें ओवर में 125 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने 26 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला की खबर को राजधानी रांची से छपने वाले अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। इसके अलावा स्थानीय हलचल के साथ 39 साल बाद खुले पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार की खबर को भी अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ट्रंप पर जानलेवा हमला, कान को रगड़ कर निकली गोली, बाल बाल बचे। हिंदुस्तान ने लिखा है, केंद्र का निर्देश, झारखंड 10 खानों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द करे पूरा।
दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर शीर्षक बनाया है ऐतिहासिक दिन, पुरी में जगन्नाथ मंदिर का खजाना 39 साल बाद खुला। दैनिक जागरण की सुर्खी है एक्स पर पीएम मोदी के 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ट्रंप पर हमले की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का किया आह्वान, राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में खुद को कमजोर पाकर पीछे हटे नक्सली, कई सामान बरामद। एनटीए सीयूईटी यूजी के 1000 प्रभावित विद्यार्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। और भारत ने जिम्बाब्वे को 5वें T20 क्रिकेट मैच में 42 रन से हराकर 4-1 से जीती श्रृंखला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।